चलो यहाँ ध्यान दे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिमाग के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? दिमाग बोले तो माइंड, माइंड बोले तो मस्तिष्क। तो दिमाग के बारे में पढ़ रहे थे जो तुम लोग के पास है ना, क्योंकि कितनों बोलते यार करने कुछ तो यार होता है ना, यार होता है रे। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये जो मस्तिष्क, मस्तिष्क के बारे में पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं, कल ये पढ़ा दिए थे। लेकिन कभी कभी पूछ जाता है मस्तिष्क का वजन, यानी दिमाग के वजन, तुम्हारा जो भेजा जो है उसका वजन कितना होता है। पहले देखो ये कहाँ स्थित होता है? कपार में। कहाँ स्थित होता है? ठीक है ना। कौन सा हड्डी में स्थित होता है? कौन हड्डी में स्थित होता है? तो इसको सुरक्षा प्रदान करता है क्रेनियम का हड्डी। कौन प्रदान करता है? क्रेनियम का हड्डी जो है ये तुम्हारा दिमाग यानी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। और इसका वजन कितना होता है? एक जो युवा हो गया है, जो युवा व्यक्ति हो गया है, उसका लगभग मस्तिष्क का वजन औसत कितना होता है? तो इसका औसत वजन होता है 1400 ग्राम। 1400 औसत, औसत वजन बता रहा है। कभी 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 पूछ जाता है कि लड़का में कितना होता है, पुरुष में कितना होता है। तो पुरुष में होता है, थोड़ा बढ़ा देना है, 1450 ग्राम, 1400। और महिला में कितना होता है? महिला में कितना होता है? 1350 ग्राम। उससे दिमाग पर असर कुछ नहीं करता है, लेकिन ये लोग गली की जान के दिमाग कम कर लेती है। कम में एगो है वो करता है, अब पढ़ेगी लिखेगी ना है, सच में कम हो जाता है। 1450 कितना होता है? और देखो यहाँ पर अल्लाह, तुम्हारा तो जीरो है, 1 ग्राम ना होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, पढ़ना लिखा तो है ना, ये नहीं कितना बोलेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या बोल रहा है देखो, दोनों का औसत निकालो, कितना आएगा? 1400। कितना आएगा? 1400। तो औसत, औसत पूछेगा एक के साथ, लड़का यानी पुरुष और महिला नहीं बोलेगा, तो बोलना है 1400। क्या बोलना है? पुरुष बोलेगा 1450, महिला बोलेगा 1350। कभी कभी क्या होता है, मस्तिष्क में जो होता है इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, तो एक बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बीमारी होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण एक बीमारी हो जाता है, जिसको जिसको वो जो सूजन होता है, होता है कि झिल्ली होता है। याद रखना, हम लोग का दिमाग होता है वो क्रेनियम नामक हड्डी उसको सुरक्षा दे रहा है, और क्रेनियम नामक हड्डी के बाद एक झिल्ली होता है, एक झिल्ली होता है। न तो डायरेक्ट जाकर टकराएगा किसमें? क्रेनियम में डायरेक्ट टकराएगा दिमाग पर, दिक्कत हो जाएगा। तो एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली का क्या नाम है? जिस झिल्ली के अंदर हम लोग का दिमाग बंद होता है, उस झिल्ली का क्या नाम है? मेनिनजिस। क्या नाम है? मेनिनजिस नामक झिल्ली। मेनिनजिस नामक झिल्ली के अंदर बंद होता है। और मेनिनजिस में हो गया क्या? मेनिनजिस में हो गया है इन्फेक्शन। क्या हो गया? तो हो जाएगा मेनिनजाइटिस नामक रोग। किसके कारण होता है? अरे वायरस के कारण, वायरस बोले तो विषाणु कारण। मेनिनजाइटिस क्या रोग होता है? मेनिनजाइटिस नामक रोग होता है। बता तुम लोग को, तुम लोग का हिंदी में पढ़ाए थे, किसको मेनिनजाइटिस नामक रोग हुआ था? तो बल्ली अमार के पुत्री पपाती को मेनिनजाइटिस नामक रोग हुआ, तो उसे भर्ती करने के लिए कहाँ ले गया? बड़ा अस्पताल। बड़ा अस्पताल कहाँ पर था? मदुरै में था। कहाँ पर था? किसके कहने पर ले गया था? बड़े डॉक्टरों के कहने पर। कल तुम पूरा मस्तिष्क के बारे में पूरा पढ़ लिए थे, पूरा अगर मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगाटा सब पढ़ लिए थे ना। थोड़ा आप देख पढ़ेंगे ग्रंथि। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। चलो ग्रंथि के बारे में फटाफट से निपटारा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ बनाते हैं तुम्हारा फोटो। क्या बनाते हैं? तुम्हारा फोटो बना देते हैं, ठीक है। तुम ही लोग का है रे गधा, ठीक है। इसका टंगड़ी है, देख लेना अपना, ठीक है। कि तुम लोग का हो गया फोटो। क्या हो गया? हाँ? ठीक है। देख तुम लोग का उंगली हो गया है, हो गया है। ये तुम लोग हो गया डांस कर रहा है। कौन सी कर रहा है? डांस, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, कहाँ कहाँ कौन अथी पाया जाएगा, कौन सा कौन कौन ग्रंथि पाया जाएगा। एक ग्रंथि तुम्हारा यहाँ होगा, ठीक है ना। एक ग्रंथि कहाँ होगा? तो डायरेक्ट यहाँ पर जहाँ तुम लोग टिकली साटती है अंदर, हाँ, जहाँ तुम लोग टिक्का लगाता है टिकली, वहां पर एक ग्रंथि होगा। क्या होगा? एक ग्रंथि होगा। एक ग्रंथि होगा गला में। कहाँ पर होगा? एक ग्रंथि होगा गला में। गलवा थोड़ा मोटा बनाते हैं तब ग्रंथिया घुसेगा, ऐसे ग्रंथिया बाहर आ जाएगा, ठीक है ना।
गलवा थोड़ा मोटा करेंगे ना, तब ग्रंथि हटेगा। झंगा रोग हो गया गलवा में, ठीक है ना। कौन रोग हो गया? चलो यार ध्यान दो। तो एक ग्रंथि होता है तुम्हारा गला में, कौन सी होता है? गला में एक ग्रंथि होता है, वो एच आकार का होता है। कैसा होता है? एच आकार का। कैसा होता है? एच आकार का होता है। एच आकार का होता है, अभी बताएंगे। एक ग्रंथि होता है तुम्हारे चेस्ट में। कहाँ होता है? चेस्ट बोले तो छतिया में। कहाँ होता है? छाती में एक ग्रंथि होता है। एक ग्रंथि होता है, तुम लोग को यहाँ किडनी पढ़ाए थे, और एक जोड़ा किडनी होता पढ़ाए थे। तो किडनी पर होता है एक ग्रंथि। किडनी पर क्या होता है? एक, दोनों एक हो गया। किडनी पर भी होता है एक ग्रंथि। किडनी पर क्या होता है? एक ग्रंथि किडनी पर होता है, दोनों किडनी पर। दोनों किडनी पर एक ग्रंथि होता है। एक ग्रंथि दोनों किडनी पर होता है, याद रखना, ठीक है ना। एक ग्रंथि तुम्हारा इधर होता है, ऐसे पढ़ाए थे। अमाशय पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। अमाशय के बगल में पढ़ाए थे तुम्हारा क्या? यकृत। क्या पढ़ाए थे? एक ग्रंथि यहाँ होता है जो पीपल के पत्ती के आकार का था। पीपल के पत्ती के आकार था। एक ग्रंथि यहाँ पर होता है, ठीक है ना। चलो आप सबके नाम बताते हैं। इसका नाम क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष, या इसी को बोलते हैं मास्टर। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, या मास्टर ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्रंथि, किसको बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं। और ये पूछेगा पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो ये देख रहा है, ये कपार वाला जो हड्डी है ना, यहाँ पर, तो यहीं पर स्थित होता है, कपार वाले हड्डी में, ठीक है ना। याद रखना, इसको बोलते हैं स्फेनोइड हड्डी। क्या बोलते हैं? स्फेनोइड हड्डी के अंदर ये बंद होता है। स्फेनोइड हड्डी, याद रखना, किसमें बंद होता है? स्फेनोइड हड्डी के अंदर अंदर ये बंद होता है। इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना भी नीचे ग्रंथि है, जितना भी नीचे ग्रंथि है, सबका कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करता है पीयूष। कौन करता है? इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर। क्या बोल दिया? और मास्टर का भी कोई हेड मास्टर होगा, तो पीयूष को कंट्रोल कौन करता है? तो पीयूष को कंट्रोल करता है हेड मास्टर, यानी हेपेथैलेमस एक ग्रंथि है, ठीक है ना। तुम लोग पढ़ाए थे, तुम लोग कथी में पढ़ाए थे? जब मस्ती पढ़ा रहे थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ाए थे। तो हाइपोथैलेमस के बारे में बताए थे ना, प्यार, गुस्सा, नफरत, आंतरिक दर्द, आंतरिक तापमान, सबका नियंत्रण कौन कर रहा था? सबका नियंत्रण कर रहा था हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा था? हाइपोथैलेमस सबका नियंत्रण कर रहा था। और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं हेड मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ, यानी किसका कंट्रोल करता है? यह कंट्रोल करता है पीयूष को। किसे करता है? पीयूष ग्रंथि को। चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये जो ग्रंथि मिलेगा, इसको बोलेंगे थायराइड ग्रंथि। क्या मिलेंगे? बोलेगा गला में जो एच आकार के जो ग्रंथि पाया जाता है, उसे कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? तो गला में जो एच आकार का ग्रंथि पाया तो उसे बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड। और थायराइड के शीर्ष पर भी ग्रंथि मिलेगा, चारों शीर्ष पर ग्रंथि मिलेगा। उसे बोलते हैं क्या? तो उसे बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, इसको बोलते हैं अबटू। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि को हिंदी में बोलते हैं अबटू ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अबटू ग्रंथि। फिर यहाँ पर आएगा थोड़ा, चेस्ट में एक ग्रंथि होगा, चेस्ट में एक ग्रंथि होगा। इसे क्या बोलेंगे? तो इसे कहेंगे थाइमस। क्या बोलेंगे? थाइमस ग्रंथि। क्या बोलेंगे? थाइमस। अभी सबके बारे में बताएंगे, आगे बढ़ो। ये जो तुम्हारा है, ये क्या है? अग्नाशय। क्या है? पाचन तंत्र में पढ़ाए थे ना, इससे कौन एंजाइम निकलता है पाचन तंत्र में? जल्दी बताओ। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। बताए थे कि LAT लेट एंजाइम निकलता है। L फॉर लाइपेज, वसा पाचन करता है। F फॉर एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। T फॉर ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन करता है। लला उधर पढ़ा रहे हैं हम। अरे गधा, हाथी इतना हो गया, इधर ध्यान देना। बोल कर कितना समझाए तुम लोग को। चलो यहाँ ध्यान दे, समझाते रहे तुम लोग को। तो यहाँ बताया था, यह अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। और ये जो तुम्हारा नजर आ रहा है क्या है? तो यह है क्या? तो यह है अमाशय। क्या है? अमाशय नहीं, यकृत। क्या है? यकृत। क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि पढ़ाए थे। कितना केजी इसका वजन होता है? 1.5 केजी। पित्त किससे निकलता है? यकृत से। जमा किसमें होता है? पित्ताशय में। किसमें जमा होता है? पित्ताशय, यानी गोल ब्लैडर में। पढ़ाए थे। चलो यहाँ पर ध्यान दो। यह जो ग्रंथि है, यह किडनियां है। किडनी बारे में पढ़ा चुके हैं कि उत्सर्जन। पढ़ाए थे तुम लोग को कि हमारे सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है?
किडनी, किडनी को ही क्या बोलते हैं, ब्रिक, क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिक कहते हैं। और इसके ऊपर में एक ग्रंथि है, इसके ऊपर में एक ग्रंथि है, ग्रंथि को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एड्रीनल, क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि, क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि, क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं जनन ग्रंथि, क्या बोलते हैं, जनन ग्रंथि, क्या बोलते हैं, जनन ग्रंथि। अब तुम लोग यहाँ ध्यान देना, ग्रंथि दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, ग्रंथि जो है ये तीन प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार होता है। वो कहाँ लिख दे, रुको रुको उसको लिख देते हैं। ग्रंथि कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार होता है, पहले हमको वही बताना चाहिए था, इसको अभी अंदर घुसाते हैं और यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ग्रंथि, क्या लिखते हैं, ग्रंथि बोले ग्लैंड, क्या बोले, ग्लैंड, क्या, ग्लैंड कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, जल्दी बता, कौन कौन होता है तीन प्रकार, तो होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है अंतःस्रावी, क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होता है बाह्यस्रावी, क्या होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। एक होता है दोनों, दोनों यानी मिश्रित, क्या बोलेंगे, यानी मिक्सचर, क्या हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि, क्या होगा, मिश्रित ग्रंथि। अब देखो अंतःस्रावी किसे बोलेंगे, अंतःस्रावी उसे कहेंगे जो अंदर में बहता है, शरीर के अंदर ही बहता है, कभी भी बाहर नहीं निकलता, ब्लड से होकर बहता है, ब्लड से किससे होकर बहता है, ब्लड से होकर बहता है, उसे बोलेंगे अंतःस्रावी, क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी। यानी ये जो है इसमें नली बहने के लिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है इसमें बहने के लिए नली नहीं होता, नली यानी नालिका विहीन होता है, क्या होता है, नालिका विहीन, इसको बहने के लिए नली नहीं होता है, बल्कि ये बिना नली से बहता है। बिना नली से बहेगा तो किससे बहेगा, रक्त से, किससे बहेगा, रक्त के माध्यम से बहेगा, रक्त के माध्यम से बहेगा। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है उसको बहने के लिए चाहिए नली, क्या चाहिए, यानी ये नालिका युक्त होता है, क्या होता है, नालिका युक्त, यानी इसमें पंप लगल होता है, नली लगा हुआ होता है, नली लगा हुआ होता है। और ये दोनों मजा लेता है, ये बोलता है दोनों, ये क्या बोलता है, यानी मिश्रित ग्रंथि जो है दोनों है, क्या है, ये अंतःस्रावी की तरह भी काम करेगा और बाह्यस्रावी के तरह भी काम करेगा, काम करेगा। समझ तुम लोग आ गया, जैसे तुम लोग को पसीना, पसीना जो निकलता है श्वेत ग्रंथि से, पसीना किससे निकलता है, श्वेत ग्रंथि से। अंतःस्रावी है कि बाह्यस्रावी है, पसीना बाहर निकल गया, बाह्यस्रावी बोलेगा लाल, लाल निकलता तुम लोग को मुंह से, तो लाल निकलता है ना। अभी तुम लोग को इमली देखेगा तो पूरा एकदम लाल टपकने लगेगा, तो लाल जो निकला है ये अंतःस्रावी है कि बाह्यस्रावी है, बाह्यस्रावी, क्योंकि ये ब्लड से थोड़े मिला, ये बाहर निकल गया, कहाँ निकला, बाहर। आंख से निकलता है आंसू, क्या निकलता है, आंसू, ये कैसा ग्रंथि है, तो यह बाह्य ग्रंथि, यानी ये बाह्य ग्रंथि के अंतर्गत रखेंगे, बाह्य ग्रंथि के अंतर्गत रखेंगे। समझ तुम लोग आ गया है ना। और इसको बहने के लिए चाहिए नली, क्या चाहिए, इसको बहने जो सॉरी बाह्यस्रावी ग्रंथि को बहने चाहिए नली, क्या चाहिए, और अंतःस्रावी को नली नहीं चाहिए, और मिश्रित को दोनों चाहिए, दोनों मजा लेगा, दोनों मजा लेगा। अंतःस्रावी में बहुत सारा है, जितना भी पढ़ाए थे, फ्यूज पढ़ाए थे, थायराइड पढ़ाए थे, थायराइड पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे पैराथायराइड पढ़ाए थे, थाइमस पढ़ाए थे, एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाए थे, सब है कौन सी, अंतःस्रावी, क्या है, तो अंतःस्रावी में बहुत है। फ्यूज कैसा है, फ्यूज कैसा है, अंतःस्रावी। थायराइड कैसा है, अंतःस्रावी। पैराथायराइड कैसा है, अंतःस्रावी। फिर पूछेगा थाइमस कैसा है, अंतःस्रावी। एड्रिनल कैसा है, अंतःस्रावी। लेकिन यहाँ पर याद रखना, अंतःस्रावी में बताइए दिए कौन कौन था, फ्यूज था, कौन था, फ्यूज कैसा है, अंतःस्रावी। थायराइड कैसा है, अंतःस्रावी। पैराथायराइड कैसा है, अंतःस्रावित। फिर बोलेंगे कि थाइमस कैसा है, अंतःस्रावी। बोलेंगे एड्रिनल कैसा है, क्योंकि सब अंदर निकल के रह गया, अंदर निकल के। लेकिन बोलेंगे यकृत कैसा है, यकृत कैसा है, बाह्यस्रावी। क्योंकि देखना तुम लोग को बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे तुम लोग को पाचन तंत्र, तो उस समय यकृत से क्या निकला था, पीत निकला था। पीत जाके ब्लड में मिला था क्या, अब पीत जो है एक नली से बहते हुए कहाँ गया था, छोटी आंत में, कहाँ गया था, याद है, छोटी आंत में गया था, वहां पर भोजन का क्या किया था, पाचन क्या किया था। अब भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ दिया, भोजन में उपस्थित वसा को, जिसको बोले थे हम क्या, जिसको हम लोग बोले थे पायसीकरण, क्या बोले थे, या इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत
बसा बोले थे, याद आ रहा है तुम लोग को। तो इसलिए यकृत क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, और यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। वजन कितना है, 1.5 kg। इससे क्या निकलता है, पित्त। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है ना। और यकृत से जो पित्त निकलता है क्षारीय है कि अम्लीय है, क्षारीय है। ये सभी पाचन तंत्र में पढ़ा दिए थे ना। अब मिश्रित में एक नाम याद रखना, मिश्रित में एक नाम याद रखना, कौन, तो अग्नाशय बारे में पढ़ाए थे, याद आ रहा है। अग्नाशय यानी पेनक्रिया जो तुम्हारा था वो क्या था, मिश्रित था। इससे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों निकलता है। अंतःस्रावी जो निकलेगा वो निकलता है हार्मोन। क्या निकलता है, अंतःस्रावी क्या निकलता है, हार्मोन। और बाह्यस्रावी क्या निकलता है, एंजाइम। क्या निकलता है, एंजाइम। क्या निकलता है, एंजाइम। और मिश्रित से दोनों, अंतःस्रावी की तरह काम करेगा तो निकलेगा हार्मोन। क्या निकलेगा, हार्मोन। और बाह्यस्रावी की तरह काम करेगा, क्या निकलेगा, एंजाइम। तुम लोग को जब पाचन पढ़ा रहे थे कितना एंजाइम बताए थे ना, बहुत सारा एंजाइम बताए थे। लाइपेज नामक एंजाइम, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, एमाइलेज नामक एंजाइम, तो पेप्सिन नामक एंजाइम, लेनिन नामक एंजाइम पढ़ाए थे ना। ये सब क्या था, बाह्यस्रावी। क्या था, और बाह्यस्रावी में एगो यकृत बता दिए। फिर तुम लोग को श्वेत ग्रंथि, इससे पसीना निकलता है। क्या निकलता है, पसीना निकलता है। क्या निकलता है, पसीना, श्वेत ग्रंथि। क्या बताए थे। फिर हम लोग का आंख में होता है लक्रीमल ग्रंथि, याद है, क्या होता है, आंख में होता है लक्रीमल ग्रंथि जो आंसू बनाता है। क्या बनाता है, आंसू बनाता है, याद है। फिर दूध ग्रंथि, दूध ग्रंथि भी कैसा है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। कैसा है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा देख लो। अब इसको देखो, तुम लोग अपना फोटो देखो, क्या है तुम लोग को फोटो, हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। अरे तुम ही लोग का है, सबका इसी तरह तो है, टकला है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो पहला पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो बोलना है कपाल के हड्डी में। कपाल के हड्डी में। कौन हड्डी में होता है, स्फेनोइड हड्डी, स्फेनोइड हड्डी में। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि उसी का नाम है, उसी का। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहते हैं, तो मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, याद रखना। पीयूष ग्रंथि जो है ना, इससे 2 हार्मोन निकलेगा। कितना हार्मोन निकलेगा, 2 हार्मोन निकलेगा। अगर पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है, तो क्या बोलना है, तो बोलना है पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल गया तो तार की तरह लंबा हो जाएगा। देखता है को कितना लंबा होता है, तो काफी लंबा हो जाएगा। उसे बोलेंगे जायगेमेटिज्म। क्या बोलेंगे, अधिक लंबाई अगर हो गया तुम्हारा बढ़ के तो उसे बोलेंगे जायगेमेटिज्म रोग। क्या बोलेंगे। और जहां कम में निकला, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन कम निकला, तो हो जाएगा बौने। क्या रह जाएगा, बौने, तनिया रह जाएगा। और खरे खरे भैंस बताए थे, भैंस के दूध दूध लेगा, ठीक है, तनिया रह जाएगा। उसे बोलेंगे बौनापन। क्या बोलेंगे, बौनापन। क्या बोलेंगे, बौनापन बोलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना। तो पूछेगा वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष। फिर आता है थायराइड ग्रंथि। कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। पूछेगा कि थायरोक्सिन के कमी से, आयोडीन के कमी से, थायरोक्सिन की कमी से कौन बीमारी होगा, तो घेंगा रोग होगा। क्योंकि थायरोक्सिन को बनाने में मदद कर रहा था आयोडीन। कौन मदद कर रहा था, कि थायरोक्सिन को अधिक मात्रा में बनाए, और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, उसको निकालने में मदद कर रहा था कौन, आयोडीन। कौन कर रहा था। और जहां आयोडीन कमी हुआ तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और जहां थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, घेंगा रोग। क्या हो जाएगा, तो थायरोक्सिन की कमी से कौन रोग होगा, घेंगा रोग। क्या होगा, घेंगा को ही क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। या इसी को क्या बोलते हैं, गलगंड। क्या बोलते हैं, गलगंड, गला में होने वाला रोग। गलगंड किसी कमी से होता है, आयोडीन के कमी से। आयोडीन के कमी से, आयोडीन की कमी होने से कौन सा हार्मोन कम हो जाता है, थायरोक्सिन। कौन होता है, और हो जाता है घेंगा या ग्वाइटर या गलगंड रोग। पैराथायराइड के बारे में किस चीज याद रखना, कि हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे करता है, कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित कौन करता है, तो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण जो करता है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। यकृत के बारे में तो पढ़ लिया पाचन में, इसके बारे में पढ़ ले लिए, अग्नाशय के बारे में पाचन में पढ़ लिए, तो पढ़े थे। अब बचता है थाइमस। क्या बचता है, थाइमस ग्रंथि जब तक तुम्हारा शरीर में रहेगा तब तक एकदम रहेगा जवान। कौन सी रहेगा, जवान, यानी टनाटन रहेगा, टनाटन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा बुढ़ाली किस हार्मोन के
किस ग्रंथि के नष्ट हो जाने के कारण बुढ़ारी आता है, बुढ़ापा आता है? तो थाइमस, क्या होगा? थाइमस होगा। तो बुढ़ापा के जो कारण है, किसके नष्ट होने पर बुढ़ापा आता है? थाइमस। पूछेगा एकमात्र ग्रंथि कौन है जो बुढ़ापा में नष्ट हो जाता है? थाइमस। अगर जिसके पास थाइमस रह गया वो जिंदगी भर जवाने रहेगा। समझ आ रहा है ना? और थाइमस जो है जैसे से बुढ़ारी आएगा, नष्ट हो जाएगा बुढ़ापा का शिकार, बुढ़ापा के शिकार। और दिक्कत है। तो इसके बारे में देखते हैं। एड्रिनल, क्या देखते हैं? एड्रिनल ग्रंथि कब निकलता है पता है? एड्रिनल ग्रंथि निकलेगा जब मान लो कि तुम लोग दूगो में झोटा झोटी कर लिया और उधर दूगो में फटाफटी कर लिया, तो दोनों में निकलेगा एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी निकलेगा? और एड्रिनल ग्रंथि निकलेगा और एकदम रक्त दाब को बढ़ा देगा, रक्त दाब को। और जैसे रक्त दाब बढ़ेगा दोनों प्रेशर हो जाएगा हाई। क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। दोनों को कहेगा फरिया ले। अब फरियाते फरियाते जो है एगो मारेगा और भाग जाएगा। तो जो ये जो पूछेगा ये निकलता है आपातकाल के समय। क्या निकलता है? तो पूछेगा एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। क्या निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। कब निकलता है? आपातकाल के समय। कब निकलता है? आपातकाल में। तो समझ रहा है? लड़ाई उड़ाई हो गया है, जैसे मान लो कि तुम्हारा लड़ाई हो गया किसी, कोई मतलब पूरा एकदम मजबूत है, ठीक है ना, बड़ा है, तुम तनी गए अगर खलिश तुम्हारा लड़ा हो गया, नहीं कोई बड़ा आदमी उससे लड़ा हो गया, ठीक है ना, जो तुमको उठा उठा बजा सकता है, तुम उसको मारो तो पत्थर मारा, क्या मारा? पत्थर फेंक के मार दिया, ठीक है ना, कपार उसका फूट गया, तो क्या करेगा? तो वहां पे रुकेगा या भागेगा? रुकेगा या कि भागेगा? जल्दी बता। तो भागेगा। तो बोलेगा भागने के बारे में तुमको कौन बता रहा है? तो भागने के बारे में तुमको बता रहा है एड्रिनल ग्रंथि। कौन बता रहा है? एड्रिनल ग्रंथि से निकल रहा है एड्रीनलिन हार्मोन निकल रहा है, और यही बता रहा है कि वो थोड़ा सा मजबूत हो, पकड़ा भी तो उठा उठा बाजार के मार तो भाग जो, कौन सी हो जो भाग जो। कमजोर रहेगा तो आर जग फरिया लेगा, नहीं फरिया लेगा। तो लड़ो एवं भागो, लड़ो एवं भागो हार्मोन किसे कहा गया? तो कहा गया एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, एड्रीनलिन को लड़ो एवं भागो हार्मोन कहा गया है। फाइट एंड फ्लाई, लड़ो एवं उड़ जाओ, लड़ो एवं उड़ जाओ। सांप उप देख लिया है, ठीक है ना, अचानक तो कपकपी होने लगता है। आप सोचता है तुम कि अगर सांप को मार सकता है तो मारेगा या भाग जाएगा, तो उस कौन हार्मोन? तो एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन से, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। कौन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन। चलो देखो आप बता जनन क्या बचा है? जनन लफड़ासना देखते हैं, ठीक है ना, तुम लोग को जितना पढ़ाना है उतने पढ़ा रहा है। जनन से निकलता है, देखो जनन होता है पुरुष में होता है, एक होता है पुरुष यानी मेल में, एक होता है महिला यानी फीमेल में। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बहुत बार क्वेश्चन आया, नाम याद कर लेना। पूछेगा बता पुरुष में निकलने वाला हार्मोन, पुरुष में निकलने वाला, तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन। क्या? यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है। और तुम्हारा जितना भी अभी दाढ़ी मूछ आएगा ना, दाढ़ी आएगा, मूछ आएगा, आवाज भारी होगा, पिंपल निकलेगा, सब कारण है टेस्टोस्टेरोन। किसका है? ठीक है ना। और एंड्रोजन, क्या बोल रहे हैं? एंड्रोजन जो है ये भी पुरुष हार्मोन है। दो हार्मोन याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन। कौन हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन। एंड्रोजन कैसा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन। और महिला में क्या होगा? तो महिला में निकलता है एस्ट्रोजन। क्या निकलता है? एस्ट्रो बोल रहे हैं, ड्रो नहीं बोल रहे हैं। ड्रो करेगा तो पुरुष, ड्रो करेगा तो पुरुष, लेकिन ट्रो लिखा रहेगा तो महिला, ट्रो लिखा रहेगा तो एस्ट्रोजन। क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोजन क्या होगा? महिला हार्मोन, फीमेल हार्मोन। उसी प्रकार बोलेगा एस्ट्रोजन हो गया, उसी प्रकार बोलेगा एस्ट्रोजन हो गया। रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन ये भी क्या है? महिला वाला। क्या है? महिला। बोलेगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जिसको दुग्ध हार्मोन भी बोलते हैं, क्या है? महिला। क्या हो जाएगा? याद रखना टेस्टोस्टेरोन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन महिला हार्मोन। कोई दिक्कत है? यहाँ अगर बोले एड्रिनल ग्रंथि से है ना, तो एड्रिनल ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है पता है? ये पाया जाता है एड्रिनल नहीं, ये बोला अग्नाशय ग्रंथि में। याद रखना, जो अग्नाशय बारे में बता रहे हैं, ये हार्मोन की तरह जब काम करेगा तो इसमें जो होता है, इसी में होता है, अग्नाशय ग्रंथि में ही होता है लैंगरहैंस की दीपिका। क्या होता है? बोलेगा लैंगरहैंस की दीपिका किसमें पाया जाता है? तो लैंगरहैंस की दीपिका जो होता है कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है, जिससे बहुत सारा एंजाइम निकलता है। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स निकलता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स निकलता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है, और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स जो है यह नियंत्रण करता है किसका? यह नियंत्रण करता है मिनरल्स का। मिनरल यानी खनिज लवण का, खनिज
लवण का नियंत्रण करता है, याद रखना। और अग्नाशय ग्रंथि से ही एक हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन क्या निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से जो मिश्रित ग्रंथि है, इससे एक हार्मोन और निकलता है, इंसुलिन क्या निकलता है। और इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है, मधुमेह ना होता, लेला भूल गया। मधुमेह बोले तो शुगर, शुगर बोले तो डायबिटीज, डायबिटीज बोले तो चिनिया बीमारी, समझता है ना। ये होता है किससे कमी से, तो होता है इंसुलिन के कमी से होता है मधुमेह लोग, डायबिटीज लोग, या इसी को बोलते हैं चिनिया बीमारी। चिनिया खत्म हो गया, चैप्टर चैप्टर क्या हुआ, खलास हो गया है। इसको नोट कर लेना बाद में, ठीक है, सारा चीज लिखा रहेगा। निकलते हैं, होमवर्क कल देख लेंगे, ठीक है ना।